सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। मुनव्वर राना का ये शेर शायद आपने भी सुना हो। सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद। हाय हाय। ये शेर मजदूरों की जिंदगी बखूबी बयां करता है। एक तरफ तो वे इतनी मेहनत करते हैं कि बिस्तर पर पड़ते ही नींद उन्हें अपने आगोश में ले लेती है, वहीं दूसरी तरफ वे ऐसी मुफलसी में जीते हैं कि अखबार को ही उन्हें अपना बिस्तर बनाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अजमेरा फैशन में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के मजदूरों की, झांकेंगे उनके जीवन में और जानेंगे ऐसे 3 कड़वे सच जिनका सामना हर रोज हमारे लाखों करोड़ों मजदूर भाई करते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ भी बताने से पहले मैं भारत के सभी मजदूर भाइयों बहनों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं देश की अर्थव्यवस्था में उनका यह अमूल्य योगदान देने के लिए। पर्सनली हमारी कंपनी अजमेरा फैशन की सक्सेस में भी उन सभी भाई बहनों का बहुत बड़ा रोल है। मैं खास तौर से यूपी बिहार से सूरत आकर कपड़ा उद्योग को अपनी भुजाओं की ताकत से आगे बढ़ाने वाले मजदूर भाइयों बहनों को प्रणाम करता हूं। आपने जो कुछ भी किया है और कर रहे हैं उसके लिए संपूर्ण कपड़ा उद्योग आपका दिल से आभारी रहेगा। इस वीडियो को देख रहे तमाम कपड़ा व्यापारियों से मैं निवेदन करता हूं कि हमारे मजदूर भाइयों को धन्यवाद देने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मजदूर भाइयों के जीवन से जुड़े कड़वे सच को जानने से पहले जरूरी है कि पहले ये समझा जाए कि वास्तव में मजदूर कहते किसे हैं और भारत में मजदूरों की संख्या कितनी है। दोस्तों, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के सेक्शन 2S में वर्कमैन यानी श्रमिक या मजदूर का जिक्र आता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो वेतन के बदले किसी इंडस्ट्री में शारीरिक स्किल्ड, अनस्किल्ड, टेक्निकल, ऑपरेशनल, क्लेरिकल या सुपरवाइजरी रोल में काम करता है, वो मजदूर है। खैर, ये तो हो गई सरकार की परिभाषा, लेकिन अगर हम एक आम आदमी के नजरिए से समझें तो मेहनत मजदूरी करके या शारीरिक परिश्रम करने वाला व्यक्ति ही श्रमिक या मजदूर कहलाता है। मकान निर्माण में ईंटें उठाने वाला, पेंटिंग प्लास्टर करने वाला या लकड़ी का काम करने वाला व्यक्ति मजदूर है। खेतों में काम करने वाला व्यक्ति खेतीहर मजदूर की श्रेणी में आता है। कारखाने में वेल्डिंग करने वाला, मशीन चलाने वाला व्यक्ति इंडस्ट्रियल लेबर में काउंट होता है। सड़क पर डामर बिछाने वाला, ईंट भट्टे में काम करने वाला, बंदरगाहों, एयरपोर्ट या फैक्ट्रियों में सामान लोड अनलोड करने वाला व्यक्ति, ये सभी हमारे मजदूर भाई बहन हैं। पानी की टंकियों, सेप्टिक टैंकों, ये सब की सफाई करने वाला शख्स, रेल की पटरियां बिछाने वाला शख्स, ये सभी मजदूर हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में इस प्रकार के कुल कितने मजदूर भाई बहन हैं? आंकड़े जबरदस्त चौंका देने वाले हैं। हमारे देश में मजदूरों की संख्या 40 करोड़ के ऊपर है। इनमें से 50% से अधिक जो मजदूर भाई बहन हैं वो खेतीहरी यानी एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, खेती से जुड़े हुए हैं। कंस्ट्रक्शन की फील्ड में लगभग 5 करोड़ मजदूर काम करते हैं। घरेलू कामगारों की संख्या 4 करोड़ से भी ज़्यादा है। और अगर मैं अपनी इंडस्ट्री यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करूं तो पूरे भारत में इस इंडस्ट्री में 1.5 से 2 करोड़ मजदूर काम करते हैं। दोस्तों, आपने मनरेगा, जिसका पूरा नाम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा का नाम तो जरूर सुना होगा। हर साल अकेले मनरेगा के अंतर्गत लगभग 15 करोड़ मजदूर रजिस्टर्ड होते हैं। दोस्तों, 40 करोड़ का आंकड़ा मामूली नहीं होता है। 140 करोड़ की आबादी में से 40 करोड़ मजदूर। जब आप अमेरिका की पूरी आबादी यानी 34 करोड़ में और 6 करोड़ जोड़ते हैं, तब जाकर
वो भारत में मजदूरों की संख्या के बराबर आंकड़ा होता है, 40 करोड़। शायद आप सोचें कि जब मजदूरों की संख्या इतनी अधिक है तो इनकी ताकत भी सबसे अधिक होनी चाहिए। ये जो चाहे वो मांगे सरकार से मनवा सकते हैं, पूरी करवा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर मजदूर ऑर्गेनाइज्ड नहीं, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का हिस्सा है। ये संख्या में तो अधिक हैं, पर एकजुट नहीं है, इनमें एकता नहीं है। इन्हें आम बोलचाल की भाषा में दिहाड़ी मजदूर कहा जाता है, यानी एक ऐसा मजदूर जिसके पास कोई जॉब की गारंटी नहीं होती है। वो जिस दिन काम करता है बस उस दिन का पैसा पाता है, अगले दिन की कोई गारंटी नहीं। इसे आप एक दिन की नौकरी कह सकते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे कि हर रोज प्यास बुझाने के लिए एक नया कुआं खोदना, और ऊपर से इसे कुएं को खोदते समय उसके पास हेलमेट जैसे सिंपल सेफ्टी उपकरण भी नहीं होते हैं। चोट लगने पर इलाज की सुविधा भी नहीं दी जाती है, ना ही एक्सीडेंटल डेथ पर किसी तरीके का मुआवजे का गारंटी दी जाती है। हर कुछ दिनों पर मजदूरों की मौत की खबरें रोज सामने आती है, कभी लिफ्ट गिरने से, तो कभी सीवर सफाई के दौरान, तो कभी खादान में काम करते हुए। मजदूरों के जिंदगी की शमा कब बुझ जाए कहा नहीं जा सकता है। एक मजदूर की जिंदगी कितनी कठिन होती है इसका अंदाजा ऐशो आराम से रहने वाले लोगों के लिए लगाना बहुत मुश्किल है दोस्तों। वो कहते भी है ना, होने तो चरागा महलों में, क्या हमको अगर दिवाली है, मजदूर हैं हम, मजदूर हैं हम, मजदूर की दुनिया काली है। दोस्तों चलिए अब मैं आपको बताता हूँ मजदूर भाई बहनों की जिंदगी के कड़वे 3 सच। पहला सच, अदृश्य होने की पीड़ा। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस सड़क से आप सुबह अपने घर से ऑफिस जाते हैं वह सड़क किसने साफ की है? आपकी सोसाइटी में बाग बगीचे संवारने वाला माली कौन है? वो हाथ किसके हैं जिसने आपकी साड़ी पर हैंडवर्क करके उसे इतना खूबसूरत बना दिया है? क्या आपने कभी उससे बात करने की, उसका नाम जानने की कोशिश की जो रोज आपके घर से कचरा ले जाता है? ये वो लोग हैं जो सूरज से पहले उठते हैं और सूरज ढलने के बाद भी काम करते हैं, फिर भी हम उन्हें देखते तक नहीं। वो हमारे लिए अदृश्य हैं, जैसे वो इंसान हो ही ना। दोस्तों क्या आप जानते हैं जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा क्या है? मदर टेरेसा, जिन्होंने हजारों कुष्ठ रोगियों की सेवा की थी, वे कहा करती थी कि जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा इस तरह के रोग नहीं है, बल्कि इन रोगों के कारण इन्हें जो उपेक्षा मिली है वही जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा है। और करोड़ों मजदूर हर रोज इस उपेक्षा रूपी पीड़ा से गुजरते हैं। जिन मालिकों के लिए वे हर रोज 12-12, 16-16 घंटे काम करते हैं, वही लोग उन्हें ऐसे ट्रीट करते हैं मानो वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, वे अदृश्य। दूसरा सच है घर छोड़ने की पीड़ा। दोस्तों अपने गांव कस्बे में काम ना मिलने के कारण करोड़ों मजदूरों को अपना घर छोड़ना पड़ता है। 1992 में मैं भी सीकर छोड़कर सूरत आया था। अपने गांव की मिट्टी, अपने माँ बाप, अपने परिवार, अपने शहर को छोड़ करके अनजाने लोगों के बीच जाने पर दिल कितना भारी हो जाता है, ये वही समझ सकता है जिसने कभी अपना घर छोड़ा हो, अपनों को छोड़ा हो। और विडंबना देखिए, शहर आकर वही मजदूर ना जाने कितने लोगों के घर बनाता है, पर उस बेचारे के पास अपना कोई आशियाना नहीं होता है, अपना कोई घर नहीं होता है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, शहर में मजदूर जैसा दरबदर कोई नहीं, जिसने सबके घर बनाए उसका घर कोई नहीं। और दोस्तों तीसरा कड़वा सच ये है, मेहनत करने पर भी पैसे ना मिलने की पीड़ा। दोस्तों एक आंकड़ा देखकर मैं हैरान रह गया। नेशनल लेवल पर जो मिनिमम वेज गाइडलाइन के अनुसार एक मजदूर के लिए भारत में न्यूनतम वेतन 200 रुपये प्रतिदिन से भी कम निर्धारित है। 200 रुपये सोचिए, आप घर से पड़ोस की किराने की दुकान पे जाते हैं तो 500 रुपये कैसे खर्च हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। और यहाँ करोड़ों मजदूरों को इतने कम वेतन पर काम करना पड़ता है।
और उससे भी बड़े आश्चर्य की बात है कि भारत में 1/3 से ज़्यादा मजदूर न्यूनतम मजदूरी से भी कम कमाते हैं, और इसमें भी महिला मजदूरों को तो और भी कम वेतन मिलता है। लाखों बाल मजदूरों की, जो चाइल्ड लेबर जिसको बोलते हैं, उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। इलीगली उन्हें काम पर रखकर कैसे उनका शोषण किया जाता है, सिर्फ रोटी के बदले कैसे घंटों घंटों काम करवाकर उनका बचपन बर्बाद कर दिया जाता है, ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। दिल्ली में दिहाड़ी और अन्य मजदूरों की आवाज उठाने वाले मजदूर संगठन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की जनरल सेक्रेटरी अमरजीत कौर ने एक टीवी इंटरव्यू में बताया था कि सरकार के तमाम दावों के बाद भी मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी से वंचित रखा जा रहा है, और अगर कुछ मजदूर सौभाग्य से अच्छा वेतन पा भी जाते हैं तो उन पर हमेशा काम छीनने की तलवार लटकी रहती है। कोरोना काल के एक कड़वा सच भी आपके सामने रखना चाहूंगा। कोरोना काल के समय लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में दिहाड़ी काम करने वाले मजदूर अपने घरों को लौट गए थे। सूरत से भी हजारों मजदूर अपने घर लौटे थे, पर लॉकडाउन के बाद भी वे काम पर वापस नहीं आए। जानते हैं क्यों? क्योंकि वे जिंदा ही नहीं बचे। 2019 में 32,000, 2020 में 37,000 और 2021 में 42,000 दिहाड़ी मजदूरों ने आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या कर ली। दोस्तों, आप और हम भारत बंद का आह्वान होने पर, कर्फ्यू लगने पर या हड़ताल होने पर खुश होते हैं कि चलो छुट्टी मिल जाएगी, एंजॉय करेंगे, परिवार के साथ टाइम बिताएंगे। लेकिन जब एक मजदूर को ये खबर मिलती है तो वो कांप उठता है कि अगर आज कहीं और कोई काम नहीं मिला तो घर का चूल्हा कैसे चलेगा, मेरा परिवार खाना कैसे खाएगा। दोस्तों, हो सकता है आप इन बातों से रिलेट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपने कभी गरीबी देखी ही नहीं होगी। आप सोच ही नहीं पाएंगे कि कोई 10 रुपए के लिए भी मजबूर हो सकता है। लेकिन यकीन कीजिए, मेरा ये सच है दोस्तों। शायद आप मुझे देखकर भी कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि मैंने अपनी लाइफ में कैसे कैसे दिन देखे हैं, पर सचमुच मैं ऐसे अनुभवों से गुजरा हूँ जो आपको एक एक रुपए की कीमत का एहसास करा देते हैं। इसलिए मैं अजमेरा फैशन को सिर्फ अपना बिजनेस नहीं मानता, बल्कि मैं इसे एक ऐसा साधन मानता हूँ जिसके जरिए, मैं नहीं बोलूँगा ये सब ऊपर वाले की दया से है, लेकिन कहीं ना कहीं उसने मुझे जरिया बनाया है। तो मैं ये बात बोलता हूँ कि अजमेरा फैशन के जरिए लोगों को कम पैसों में अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का और गरीबी के चंगुल से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकालने का रास्ता अजमेरा फैशन दिखाता है। दोस्तों, आज लगभग 1.25 लाख कपड़ा व्यापारी अजमेरा फैशन से जुड़े हुए हैं, और इनमें से बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जिन्होंने सिर्फ 25-30 हज़ार रुपए लगाकर घर से ही साड़ियों या और किसी कपड़े के बिजनेस की शुरुआत करी। आज वे बड़े आराम से हर मंथ 40-50 हज़ार रुपये मुनाफा कमाते हैं। कई ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी पक्की दुकान कर ली है, बड़ा दुकान कर लिया है, मॉल में दुकान कर ली है, और उनका महीने का मुनाफा लाखों में। और हाँ, इससे भी बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल है, 10,000 से भी ज़्यादा दोस्तों। तो दोस्तों, मेरा ये दृढ़ता से मानना है कि अगर मजदूर को मजबूत बनाना है तो उसे कोई ना कोई बिजनेस, कोई ना कोई व्यवसाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ यही है जो उसकी जिंदगी बदल सकता है, जो उसके सपनों को, जो शायद उसने कभी नहीं देखे हैं, उनको पूरा कर सकता है। पेट्रोल पंप पर काम करने वाले धीरूभाई अंबानी ने अपनी किस्मत बिजनेस से बदली। यही सूरत में हीरे पॉलिश करने का काम करने वाले गोविंद ढोलकिया ने डायमंड एक्सपोर्ट कंपनी खड़ी कर अपना भाग्य पलट दिया। मैं खुद कभी कपड़ा बाजार में ब्रोकरेज का काम करता था, मैंने भी अपनी जिंदगी बिजनेस से ही बदली है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने मजदूर भाइयों बहनों को यही संदेश देना चाहता हूं कि लाखों लोग अपनी जिंदगी बिजनेस के द्वारा बदल सकते हैं, तो आप क्यों नहीं। मैं कपड़ों के व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए कपड़ों के बिजनेस के बारे में ही बात करूंगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप कपड़ों का ही बिजनेस करें। आपको जो बिजनेस समझ में आए, जो काम धंधा अच्छा लगे, आप वो करिए, लेकिन इस दिशा में कुछ न कुछ कदम जरूर उठाइए और कह दीजिए दुनिया वालों से, क्या है
ये जमाना याद रखे मजदूर हैं हम, मजबूर नहीं। ये भूख गरीबी बदहाली हरगिज हमको मंजूर नहीं। दोस्तों, अगर मेरी बात आपके दिल तक पहुंची हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसे शेयर करिएगा हमारे उन मजदूर भाइयों बहनों के साथ जो कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रणाम करता हूँ उस परम पिता परमेश्वर को जो हम सब के भीतर बैठा हुआ है, एक एक मजदूर के भीतर बैठा हुआ है, एक एक मजबूर के भीतर बैठा हुआ है। जय हिंद, जय भारत।